राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सभी? राधा रानी की कृपा से सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम अपने उसमें दर्शन करते हैं इस्कॉन टेम्पल का। ये इस्कॉन टेम्पल वृंदावन का इस्कॉन टेम्पल नहीं, ये है, बताइए, आप बताइए, गेस करिए कहाँ का होगा। किसी ने देखा है ये वाला इस्कॉन टेम्पल? कोई बता सकता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर, आपने देखा है तो। ये है वैसे नोएडा का इस्कॉन टेम्पल। ये नोएडा का इस्कॉन टेम्पल है और यहाँ पे हम लोग गए थे दर्शन के लिए, क्योंकि हम लोग दिल्ली रहते हैं तो मन हुआ पास में नोएडा में हम दर्शन करके आए। तो यहाँ पे अंदर मंदिर, बहुत ही सुंदर मंदिर दिख रहा है। भगवान जी इतने प्यारे लग रहे हैं ना, कृष्ण भगवान जी बहुत ही सुंदर। राधा रानी भी तो गोरी हैं और भी उन पे फॉक्स आ रहा है और भी गोरी हो गई हैं। देखिए कितना उनका चेहरा क्लियर नहीं हो रहा फॉक्स से, पर है, देखो कितना प्यारा मंदिर है और कितनी प्यारी सजावट हुई है यहाँ पे। इस्कॉन मंदिर में तो कुछ भी बोलिए, सजावट तो बहुत ही सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर। ऐसे तो सारे मंदिर में भी होती है, राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर में देखो आप, वृंदावन में, बांके बिहारी मंदिर में देखो, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में थोड़ा अलग पैटर्न पे सजावट होती है। ये प्रसादी बना रहे हैं पंडित जी, जो भी लोग लाए हैं मिठाइयाँ, उनकी प्रसादी बना रहे हैं, भगवान को भोग पवा रहे हैं, भगवान जी को। ये कृष्ण भगवान जी के सखा दिख रहे हैं हमको, खेलते नाचते बगल से। और यहाँ पे भगवान जी हैं, ये देखिए राधा रानी और कृष्ण जी। साथ में यहाँ पे जगन्नाथ जी की भी वो है, प्रतिमा है। जगन्नाथ जी महाराज भी विराजित हैं। इसी मंदिर में है ना शॉप्स हैं, तो मेरे को शॉपिंग करनी थी अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी की, जो कि आपने शॉर्ट्स में देखे होंगे। छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल जी हैं। उनके पास ना कॉटन की ड्रेस तो है, मैं उनको गर्मियों में हमेशा कॉटन की ड्रेस पहनाती हूँ और ज़्यादा उनको मेकअप सेकअप भी नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे गर्मी मुझे लगती है बहुत ज़्यादा, माला ये या जो कुछ पहनने में गर्मियों में इचिंग होती है, मेरे भगवान जी को भी होती होगी, तो मैं बहुत कम उनका गर्मियों में वो करती हूँ, श्रृंगार करती हूँ। कॉटन की ड्रेस में ज़्यादा रखती हूँ। लेकिन ना मेरे गोपाल जी के पास ना वो नहीं थी, नाइट ड्रेस नहीं थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं एक इनके लिए नाइट ड्रेस लाऊंगी। तो मुझे यहाँ पे इस्कॉन मंदिर के अंदर ही है ये, तो मुझे यहाँ पे मौका मिला, तो मैंने कहा चलो मैं नाइट ड्रेस देखती हूँ। तो आपको पता है लेडीज की आदत, तो एक नाइट ड्रेस के लिए मैं गई और नाइट ड्रेस देखते देखते मैंने काफ़ी सारी शॉपिंग की उनके लिए। एक नाइट ड्रेस भी निकाली और साथ में और भी बहुत कुछ लिया, आप देखिएगा। ये देखिए मैंने कुर्ते पजामे लिए, ये ब्रज का पहनावा होता है ना कुर्ता पजामा, तो मुझे ये वाला अच्छा लगा। मैंने नाइट ड्रेस तो ली, साथ में ये भी लिया एक कुर्ता पजामा, बहुत प्यारा लग रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ये ले लिया। छोटे छोटे उनके और भी सामान लिए मैंने। फिर मैंने सोचा एक उनके लिए नई ड्रेस भी ले लेती हूँ। अभी आपने शॉर्ट्स में देखा था, बोल रहे थे कि कौन सी ड्रेस पहन के जाऊँ, बर्थडे में जाना है। तो मैंने सोचा चलो एक उनके लिए एक नई ड्रेस ले लेती हूँ, अगर उनका मन होगा तो ये वाली ड्रेस पहन जाएंगे। तो मैंने उनके लिए एक ड्रेस भी देखनी स्टार्ट की, मुझे अच्छा लगा। तो हालांकि हैं उनके पास काफ़ी सारी ड्रेस, फिर भी मेरे को, हम लोगों की आदत होती है कि हम कहीं भी जाते तो मन होता है हम और देखें तो ले लेते हैं। मैं सिर्फ नाइट ड्रेस लेने गई लेकिन फिर भी मैंने, आप देखिए, बहुत शॉपिंग कर ली उनके लिए। अ, उनकी नाइट ड्रेस भी ली, उनके लिए कुर्ते पजामे भी लिए, उनके लिए ड्रेस भी ली, उनकी आगे आप देखिए स्लीपर्स भी ली मैंने उनके लिए ना, मुझे बहुत अच्छी लगी छोटी छोटी स्लीपर्स। आप ये बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस मिल रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि उठा लूँ 8-10, लेकिन फिर भी हम लोग जाते रहते हैं शॉपिंग के लिए, तो मन करता है तो सारे नहीं ले सकते ना, एक दो करके ही हम लोग लेते हैं, क्योंकि अभी फिर जन्माष्टमी आ रही है, फिर मार्केट में अब सजेगा अच्छे से तो फिर मन करेगा। ये देखिए मैंने इस ड्रेस से मैचिंग करते हुए माला देखने की कोशिश की, कि जो मैं ये ड्रेस पहनाऊँ तो उनके लिए माला पहनाऊँ। तो मैं उनके लिए माला सेलेक्ट कर रही हूँ, 3 मालाओं में से मैं एक सेलेक्ट करूँगी। आपको कौन-सी अच्छी लगी आप भी बताइएगा कमेंट्स में ज़रूर मुझे, कि आपको इन तीनों में से कौन-सी माला अच्छी लगी। और आपको ये ड्रेस कैसी लगी ये भी बताइएगा, बताना नहीं भूलिए। ये भी बताइएगा कि मैंने जो ड्रेस सेलेक्ट की है वो कैसी है। और इसके साथ मैंने ली उनके लिए स्लीपर्स। इसके साथ नहीं, मेरे को लेनी थी स्लीपर, तो मैं गई उनकी स्लीपर लेने। तो मैंने पसंद की, इनमें से बहुत सारी स्लीपर्स थी, मैं कंफ्यूज हो गई बहुत कि कौन सी लूँ कौन सी लूँ। कहते हैं ना बड़ी चीज़ तब भी आसानी से ली जाती है, छोटी चीज़, छोटी छोटी चीज़ें दिखती हैं ना, उनमें हमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि अब क्या कौन सा लूँ।
और फिर ज़्यादा चॉइस मिलती है तो सेलेक्ट करना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये देखिए मैंने ये सेलेक्ट कर रही हूँ, कभी जूती उठाती हूँ, कभी चप्पलें देखती हूँ। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को बुलाया कि एक उनके लिए एक चीज़ सेलेक्ट करो। तो उनको भी पहले स्लीपर्स पसंद आई, फिर उन्होंने बाद में फाइनली मेरी हाँ में हाँ बुलाई, मेरे को जूती पसंद आई। आपको बताइएगा मेरे कृष्ण जी की, मेरे गोपाल जी की शॉपिंग कैसी लगी, आपको इस्कॉन मंदिर कैसा लगा, और राधे राधे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। सबको